दो लोग मिलके काम करने वाला सीखना था क्या? ए एंड बी टुगेदर। पहले शुरू करते 3 आदमी थे। मान लेते हैं सर्टेन वर्क, कुछ एक काम है, सर्टेन वर्क। ये 3 लोग हैं, एक ए, एक बी और एक सी। उस काम को करने के लिए सपोज ए टेक्स एक्स डेज टू फिनिश नो वर्क। सपोज बी टेक्स y days to finish the same work. To finish the same work. And suppose C takes that days to finish the same work. कल जो हमने दो लोगों के बारे में सीखा था, ए को एक्स डेज, बी को वाई डेज, तो दोनों मिलके करेगा तो कितना टाइम चाहिए। ठीक वैसे ही अगर ए बी एंड सी तीनों मिलके काम करेंगे तो टोटल कितना दिन चाहिए होगा, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं x इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डेज। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर 3 लोगों का बीच में कनेक्शन काइंड ऑफ कि ए को एक्स डेज चाहिए, बी को वाई डेज चाहिए, सी को जेड डेज चाहिए, तो इधर फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमें इस तरीके से पूछता है कि तीनों मिलके काम किया तो कितना दिन चाहिए होगा। दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो x इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डेज टोटल डेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, पहले किस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। If A takes 4 days to complete a piece of work, we can do the same working. We can do the same work in 12 days. And C can do the same piece of
work in suppose 12 days. Okay. Then working together how many days will require to complete the work. तीन लोगों का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, क्लियरली लिखा हुआ होगा. Options are 1 by 11 days, B 2 by 11 days, C 2 days, D 11 days. These are the options. A takes 4 days to complete a piece of work. B can do the same work in 8 days, while C can do the same piece of work in 12 days. Then working together, how many days will require? Days equivalent, how many days will require to complete the work? A को कितना दिन चाहिए? 4 days. A का वैल्यू को हमने क्या माना था फॉर्मूला के लिए? X. B को कितना दिन चाहिए? B के अंदर सेम वर्क में 8 डेज. B का वैल्यू को फॉर्मूला के मुताबिक हमने माना था y. और C को चाहिए, and C can do the same work in 12 days. तो C का वैल्यू हमने माना था z. तीन इंडिविजुअल वैल्यू अगर होगा तो पहला वाला x, सेकंड वाला y, थर्ड वाला y, z. और फॉर्मूला क्या लिखा था हमने टोटल तीन लोगों के लिए x * y = z by xy plus yz plus zx. x 4 8 12 4 into 8 plus 8 into 12 plus 12 into 4. जब तक डिनोमिनेटर में प्लस होगा तब तक हम लोग कुछ भी कैंसिलेशन नहीं कर सकते. इन द केस वेरिएबल नीचे 4 into 8 कितना हो जाएगा 32. 8 into 12 96. 12 into 4 48. 4 into 8 into 12 इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 16 105 14 17. 4 into 8 into 12 by 176. और ये कैंसिलेशन किससे होगा? 4 into 8 into 12 by 176. आप अगर नोटिस करें ये 8 का डिवीजन में आता है ना. 8 to the 16 1 left 16 22. 4 से 2 से डिवाइड किया तो 2 ये हो गया कितना 11. न्यूमरेटर में क्या है 2 into 8 into 8 से भी कैंसिल कर दिया हमने. 2 into 12 divided by 11 24 by 11. 24 by 11 को अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा 2 डिनोमिनेटर 2 left is 2 by 11 is. तो डिनोमिनेटर में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर प्लस करेंगे, उसके बाद ही कैंसिलेशन शुरू हो पाएगा. कैंसिलेशन स्टार्ट किया जा सकता है. ठीक है.
A can do a piece of work in X days and they can do the same work in 3x days. To finish the work together, they take 12 days. What is the value of x? What is the value of x? 8, 12, 10, 16. कौन सा टाइप का? आज वाला टाइप का क्वेश्चन है या फिर कल जो लास्ट हमने डिस्कस किया है? आज हमने 3 लोगों के लिए डिस्कस किया है। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करें, A can do a piece of work in X days and B can do the same work in 3X days. A can do the piece of work in X days, A को चाहिए कितना? X days, and B can do the same work in 3X days, B को 3X days. To finish the work together अगर काम किया, they take, to finish the work together, they take 12 days. दोनों मिलके काम किया, तो कितना दिन चाहिए? 12 days. हमें बोला x का वैल्यू कितना होगा? ये है क्वेश्चन। ना जब दो लोग मिलके काम करते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला को क्या लिखा था? जब दो लोग कौन-कौन? एक A, एक B, A को अगर x डेट चाहिए और B को अगर y डेट चाहिए, इन दैट केस हमने लास्ट कल क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था? दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करता है? x * y by x + y. x और y क्या है? दोनों लोगों का अलग-अलग वैल्यूज। यहाँ पे x का वैल्यू है, x हम लोग a के लिए यूज करते हैं, y हम लोग b के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे a को कितना दिन चाहिए? टोटल दिया हुआ 12 डेज, तो टोटल की जगह में 12 लिखा दीजिए। फिर x पहला वाला, y सेकंड वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस बार? 3x। ये मेन बात आपको समझना है कि पहला वाला a को कितना दिन चाहिए? a टेक x डेज और b टेक 3x डेज। तो b का जो वैल्यू है उसकी जगह में 3x दिखा देंगे, b का जो वैल्यू है उसकी जगह में 3x दिखा देंगे, x + 3x। इसका क्या मल्टीप्लाई होगा बताइए? तो ये वाला पार्ट का x * 3x क्या बनेगा? 3x नंबर तो है, नंबर x इक्वल्स, चलिए अभी के लिए ऐसे लिख के रखते हैं समझने के लिए। x + 3x क्या बनेगा? x + 3x 4x का मतलब 4 × x, मतलब 1x कट जाएगा। कटने के बाद इसका नीचे कितना है? 1। क्या बनेगा? इसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई होने से ये x कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ 4 × 12, which में इक्वल साइन 1 × 3 × x, 1 × 3 हमें चाहिए x, 3 को इस तरफ लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई, इस तरफ लाने से डिवाइड ना, 4 × 4 = x, 16 the value of x, 16 the value of x.
बाकी ये तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू इक्वेशन को कंट्रोल करेगा तो ये समान है। तो ये आंसर सही मिला, बता दें इसमें पूरी इस तरीके से बदल नहीं कर सकते। x निकालना तो x एक तरफ, बाकी सब कुछ ठीक है। Next question. A completes 1/3 part of a work in 5 days, while B completes 2/5 of the same work in 10 days. In 10 days. In how many days? In how many days will they complete the work? Okay. 7 3/4 days, 9 3/8 days, 8 4/5 days, and 10 days. कैसे करेंगे इसको? देखिए हमने जो भी दो लोग मिल के और तीन लोग मिल के जो भी दो सिचुएशन सीखा ना, उसमें हमने बार बार एक चीज बोला, एक कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क। ऐसा नहीं कि एक कुछ भी काम किया, हमेशा हम लोग बात करते हैं कि कंप्लीट काम करने में उसको कितना दिन लगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे अगर आप चेक करें तो ए का या फिर बी का किसी का भी कंप्लीट वर्क नहीं दिया। अपन ने क्या लिखा हुआ है? ए कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days। ये ए के बारे में बोला, हमें चाहिए कंप्लीट वर्क करने में कितना दिन चाहिए उसको, और बी कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 10 days। हमें मतलब है कंप्लीट द वर्क, और कंप्लीट द वर्क का मतलब होता है फ्रैक्शन में क्या होता है इसको 1। हमें ये सोचना है कि जो वर्क का अमाउंट दिया हुआ है उसको 1 कैसे बनाया जाए, और 1 बनाने के लिए सिंपल सी लॉजिक कि उसका रिवर्स को मल्टीप्लाई करो। 1/3 into 3/1, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, 3 कैंसिल, तो 1 ऑफ वर्क करने में एक की बात हो है ए का 5 into 3 15 days। तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है। ए का वैल्यू को फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग क्या मान के चलते हैं x, क्योंकि दो लोग मिलकर काम करते हैं। सिमिलरली b 2/5, तो 2/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 ऑफ वर्क, और ये दोनों तरफ 10 into 5/2 days, 5/2 कैंसिल, तो 1 ऑफ वर्क 5 into 5 25 days। और b का जो कंप्लीट वर्क है उसको हम क्या मान के चलते हैं y। हमें x और y चाहिए, हमेशा
फ्रैक्शन में दिया हुआ होने से वर्क को हमें 1 बनाने हैं, और 1 बनाने के लिए उसी का उल्टा रिवर्स रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे वर्क अमाउंट के साथ। तो दो लोग मिलके काम करने से टोटल क्या था, हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, x into y by x plus y। x a का वैल्यू कितना मिला 15 और b का वैल्यू कितना मिला 25 by 15 plus 25, तो 15 into 25 by 40। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 का 25, 5 is the 40, कुछ कैंसिलेशन नहीं होता। 15 into 5 75 by 8, 75 by 8 9 3 by 8 days। अगर हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 9 3 by 8 days। Tushar takes 6 hours to complete a piece of work, but Amar completes the same work in 10 hours if both of them work together. Then what is the time required to complete the work? इसको ट्राई कीजिए। इस टाइप का हमने ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका ऑप्शन मिनट में भी है, ट्राई कीजिए, देखते हैं। सेम फॉर्मूला है, दो लोग मिल के काम करने वाला, मिनट की आवर इसको देख करके बताइए कितना मिलता है। एक्सपेक्टेशन में एक इसमें से एक आवर में होगा, तो दूसरे को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तुषार को ए मानने से 6 आवर, अमर को बी मानने से 10 आवर, इस वजह से एक्स वाई टोटल का फॉर्मूला क्या था
into y by x plus y, 6 into 10 by 6 plus 10, 60 by 16 दोनों 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 15 दा 60, 4 4 दा डिवाइड करेंगे तो 3 1 by 4 और 3 3 by 4 आवर। ठीक है, हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन में ये आप लोगों को बताया था कि इसको आप दो पार्ट में लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन को आप दो पार्ट में तो भी लिख सकते हैं। नहीं, जो तोड़ने वाला पार्ट है ये तो आवर में है ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो मिनट, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से इनटू ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, 3 आवर 3 into 15, क्वेश्चन रहेगी A can do a piece of work in 8 days. In 8 days, B can do it in 10 days. And she can do it in 20 days. In how many days? In how many days can A, B, and C together complete the work? Together complete the work. 3 by 11 days, 5 by 11 days, 2 by 11 days, 9 by 11 days. ये तीन लोगों का जो आज हमने शुरू में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि A को x, B को y और C को z होने से इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन को देखिए आपका निकल रहा है कि नहीं। A को अगर x डेज मानते हैं, B को अगर y डेज मानते हैं, C को अगर z डेज मानते हैं, तो तीनों मिलके काम किया तो टुगेदर का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया है, x into y into z by xy plus yz plus कैलकुलेशन को चेक करिए, कैलकुलेशन को चेक कीजिए। यहाँ पे a का x का वैल्यू 8, b को 10 और c को चाहिए 20। कैलकुलेशन देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है,
3 7 by 11 यहाँ पे गलती हो जाता है। इसका x into y कितना हो जाएगा 8 into 10 80 y into z 10 into 20 200 और x into z 8 into 20 160 ऊपर में सभी रहेगा नीचे इन तीनों को प्लस करके उसके बाद कैंसलेशन को कर सकते हैं। ये 60 440 आपका कौन सा नहीं 37 by 11 7 by 11 7 by 11 7 by 11 5 by 11 2 by 11 3 by 11 ऑप्शन है 8 into 10 into 20 x into y y into z plus 160 8 into 10 into 20 y यहाँ पे कितना हो गया 440 0 0 कैंसिल इससे डिवाइड करो 4 से 2 टाइम 4 से 11 टाइम 2 into 2 4 4 into 10 40 by 11 33 37 by 11 37 तो करना तो हमको ऊपर करना है और से आपका टाइम 2 से कर दिया लेकिन फिर से डिवाइड करवाना हम एक्सप्रेशन में तभी लेके जाएंगे जब वो लोएस्ट फॉर्म में है। अगर आप 2 से करें फिर से आपको 2 से करना होगा। हम ये नहीं कर सकते आपने कौन सा फ्रैक्शन में किसे उसके बाद ये देखिए पहले से 0 0 नहीं करो 40 by 11 से ये किसे 40 को आप 11 से डिवाइड करें हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स 33 7 ना ये जो आंसर है उसको आगे लिखते हैं जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं जिससे डिवाइड किया वो नीचे लिखते हैं। ठीक है ये तो क्या सिंगल लोग मिलके काम करना। अभी और एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं उसमें फिर से क्वेश्चन आएंगे। मान लेते हैं एक सिचुएशन है एक सिचुएशन क्या है कि तीन लोग हैं ए बी एंड सी। इस सिचुएशन जैसे हमने अभी आज शुरू में जो ए एक्स डेज बी वाई डेज और सी एक्स डेज होने से जो अभी इक्वेशन लिख दिया तीनों अलग अलग कितना टाइम चाहिए वो हमें बता देना था। अभी ये जो सिचुएशन है ये दो लोग मिलकर यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि कोई भी दो लोग मिलके काम करो सपोज ए और बी चूज किया एक ग्रुप कैन फिनिश ए वर्क इन एक्स डेज। तीन लोग था मैंने बोला दो लोगों का ग्रुप करो दो लोगों का ग्रुप बनाओ। पहला ग्रुप में ए और बी उन दोनों ने मिलकर काम किया उसको एक्स डेज करो। फिर दूसरा ग्रुप सपोज बना बी एंड सी। बी और सी ने ग्रुपिंग बना पहले ए और बी ने ग्रुपिंग करके सेम काम को एक्स डेज में किया
सेम काम को बी और सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन से वाई डेज। पहला ग्रुप में ए और बी था, उसने एक्स डेज में खत्म किया। सेकंड ग्रुप में बी और सी था, जिसने वाई डेज में खत्म किया। ऑल्सो ए एंड सी, ये दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप, ये और ये ग्रुप, ये दोनों का भी ग्रुप कैन फिनिश द सेम वर्क इन Z days। तो A और B ने X डेज में खत्म किया, B और C ने Y डेज में खत्म किया, और C और A ने Z डेज में खत्म किया। अगर तीन लोगों का बीच में दो दो लोगों का ग्रुपिंग दिया हुआ हो, तब A, B and C can finish the same work together। तीनों मिलके अगर काम किया, A, B and C can finish the same work together, तब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? 2 into x into y to z by xy plus yz plus zx dx। अभी जो तीन लोग इंडिविजुअली काम करने वाला सिचुएशन जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए थे, जो जिसके बारे में शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 2 नहीं है, मतलब डिफरेंस यही है। दो लोग मिलके काम करेगा तो x का 2 आता है, बाकी सब कुछ सेम है। ये है सिचुएशन। इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछेगा। इफ x and y can complete a piece of work in 20 days, y and z can complete the same work in 12 days, while z and x could do the same in 15 days. How many days would be needed to complete the work by x, y and z together? Options: 10 days, 12 days, 8 days and 5 days। क्वेश्चन को रीड करके आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है इन तीनों में से। एक के साथ दो लोग इंडिविजुअली, तीन लोग इंडिविजुअली और एक ग्रुपिंग। क्लियरली आप देख पाएंगे ग्रुपिंग किसका इसमें x and y कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो यहाँ पे ग्रुपिंग
x एंड y का कितना है 20, y and z complete the same work in 12 days. Y and z कितना है 12 days and z and x can do the same work in 15 days. As I said, grouping दोनों लोगों का grouping. तो जो फॉर्मूला है टोटल अभी हमने जो फॉर्मूला क्या लिखा था यहाँ पे x y z हम इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है 2 into a into b into c a into b, तो आपको अल्फाबेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि तीन वैल्यू है. हमने यहाँ पे x y z किस लिए नहीं लिखा, क्वेश्चन में जो मेंबर्स है उसमें x y z लिखा हुआ है तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. जो पहला वैल्यू होता है ग्रुपिंग का दैट इज a, सेकंड वैल्यू b, थर्ड वैल्यू c. तो यहाँ पे पुट कर देने से हो गया 2 into a 20 12 and 15, then 20 into 12 plus 12 into 15 plus 15 into 20, 2 into 20 into 12 into 15, 240 plus 180 plus 300. तो पहले 10 कर लीजिए 2 into 20 into, इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है. तो ये हो गया आपका कितना 340 440 740 720 एक जीरो कैंसिल. 720 अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 36, फिर 2 से डिवाइड करें तो 18, फिर 6 से डिवाइड करें तो ये 2 ये 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 5, 2 into 5 and this total with together and this. मेन बात है फॉर्मूला में पुट करेंगे बिना कुछ मिस्टेक के कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको मिलना ही है. इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं आपको ट्राई करना है. and B A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do the same work in 120 days. So A and C can do the same piece of work in 90 days. In 90 days. How many days? In how many days will they work together to complete the work? Complete the work. Options 80, 100, 80 days, 100 days, 60
60 days and 150 days. देखिए क्वेश्चन and B 72 and B 72 X BMC 120 Y CMA 90 Z होगा क्या था टोटल 2 into X into Y into Z by XY plus YZ plus ZX 2 into 72 into 120 into 90 12 into 120 plus 120 into 90 plus 90 into 72 देख इस टाइप का कैलकुलेशन में आप अगर एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा 12 70 12 का टेबल उसके लिए आपको मालूम होगा 12 into 2 24 2 लेस 12 into 7 84 plus 2 86 साथ में एक 0 ठीक है ठीक वैसे ही 12 into 9 108 एक 0 1 0 2 0 तो 9 into 2 18 1 left पीछे एक 0 1 left 9 into 7 63 plus 1 64 2 into 72 into 120 into 90 0 0 0 0 0 8 plus 4 12 1 left 7 15 19 1 left 9 9 15 1 left 1 plus 1 2 एक 0 एक 0 ये 9 से डिवाइड होगा ये नंबर 9 से डिवाइड होगा 2 plus 5 7 7 plus 9 16 16 plus 2 18 होगा 9 से डिवाइड से 2 9 18 then 7 79 no 9 in the 81 9 in the 72 288 72 फिर 2 से डिवाइड किया तो 144 ना 2 से 12 से डिवाइड अभी 12 का टेबल 12 से कितना 72 12 12 का ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये हो गया 60 सब कुछ कैंसिल करने से 60 days सब कुछ कैंसिल करने से 60 days कैलकुलेशन है थोड़ा सा उतना तो करना होगा यहाँ पे नंबर्स थोड़ा सा बेहतर टाइप का था इसलिए ठीक है
टू इंटू टू जब दो से ज्यादा होने टू डाल जो ग्रुपिंग हो, तीन लोगों का बीच में जो ग्रुपिंग हो, इंडिविजुअल ए इतना दिन, बी इतना दिन, सी इतना दिन, टुगेदर तो x into y into z by x y plus yz plus zx। हमें तीन लोगों में जो ग्रुपिंग, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, तब हमें 2 आएगा। यहाँ पे x and y, b and c, a and c ग्रुपिंग होता है, दो ग्रुप, इन दिस केस 1। X can complete a job in 12 days if X and Y work together. They complete the work. They complete the job in 6 to 3 days. Y alone can complete the job in Y alone can complete the job in options 10 days, 12 days, 15 days and 18 days. इसमें देखिए टुगेदर दिया हुआ है, x का तो दिया हुआ है, x and y together, then complete the job in, then y alone can complete the job। दो लोगों का बीच में हमें क्या समझता है, a को अगर x days, b को अगर y days, तो टुगेदर के लिए क्या फॉर्मूला हमने देखा था, टोटल इक्वल टू x into y by x plus y। हमने ये भी बताया था अगर इनमें से कोई एक गायब हो उसके लिए हमने क्या लिखा था, टोटल सपोज a या फिर b दोनों में से कोई एक गायब हो तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, टोटल इनटू इंडिविजुअल, टोटल इनटू इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल माइनस टोटल। इस तरह का एक शॉर्टकट में से बता दिया था, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, तो एक तरीका अप्लाई भी देखिए क्या होता है। तो टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है 6 to 5 और a का कितना दिया हुआ है 12 days, b के लिए निकालना है, x and y work together and y alone can complete the job। तो इसका टोटल गिवन है इनिशियली, लेकिन कितना मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन को इम्प्रॉपर में लाने से सॉल्व हो पाएगा इंजीनियर में। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होने से हमेशा माइनस प्लस का इससे लेना ही होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा।
ऊपर आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, नीचे के वैसे ले लेंगे। ये हो, तो ये टोटल कितना है? 6/3। x along मतलब पहला वाला 12 into y by 12 plus y 20/3 12 into y 12 plus y cross multiply कीजिए 12 into 20 240 20 into y 20y 36y ये इस तरफ 240 36 minus 20 16y y 240 by 16 15 आना चाहिए इसके अंदर। अगर इसका हिसाब से करें तो टोटल 20/3 into इंडिविजुअल by इंडिविजुअल माइनस टोटल, ये 4 टाइम 120 into 3 by 36 16 ये 16 कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड किया 4 30 2 15 45/2 46 इंडिविजुअल से इसको नहीं हो रहा है ना, टोटल इनटू इंडिविजुअल वो 80 हो जाएगा, सही 80 हो जाएगा 80 into 3 by 16 5 इसमें से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 7 से भी मिलेगा जैसे भी है। सर ये 2 into x हो गया ना, हाँ इनफैक्ट एक वैल्यू दिया हुआ दूसरा गायब है। आप अगर क्वेश्चन को रीड करें x can completed login कर दे, x is the individual, x से मतलब what together, टुगेदर का आंसर दिया हुआ है। इनिशियली जो फॉर्मूला हम लोग शुरू से बता रहे थे, हमने बताया था कि a को x डैश b को y डैश दोनों मिलकर काम किए तो कितना देगा। हमने ये भी बताया था इन तीनों में से कोई ना कोई गैप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको टोटल ही निकालने के लिए दिया जाए, इन दोनों में से भी कोई ना कोई गैप हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसका और भी क्वेश्चंस करने होंगे, ऐसा नहीं कि इतने में हो जाएगा। A, B and C can complete a work in 2 hours if A does the job alone in 6 hours and B in 5 hours, then how long will it take for C to finish the work alone? Options 5 1/2 hours, 7 1/2 hours, 9 hours, 4 1/2 hours.
तीन लोग हैं, तीन लोग मिलके ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, तीन लोगों के लिए ए एक्स बी वाई और सी जेड होने से टोटल का फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अभी जो क्वेश्चन किया दो बुक में ये टोटल दिया हुआ था, वो एक इंडिविजुअल गायब है, या फिर ऐसे ही है एक इंडिविजुअल गायब है। टोटल ए बी एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इन 2 hours, ओके, टोटल इज 2 hours। ए डज द जॉब इन 6 hours, ए डज द जॉब इन 6 hours, बी इन 5 hours, और जेड का नहीं मालूम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक सी टू कंप्लीट द वर्क, जेड जेड सी, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 5 hours और ये ए 6 hours और बी 5 hours। 6 into 5 plus 5 into z plus z into x is how much? 6. 6 into 5 30 into z, 6 into 5 30 plus 5 into z 5z plus 6 into z 6z, इसका नीचे 1। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा आप लोग समझ गए, यहाँ पे 2 है 30 into z, हम लोग 30 into z ही रखते हैं। यहाँ पे नंबर याद देखिए, ये नंबर है, इसमें z है, इसमें z है, तो ये दोनों क्लास हो सकते हैं। नंबर के साथ अल्फाबेट क्लास नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि 30 plus 5 इसलिए नहीं हो, बिकॉज इसके साथ अल्फाबेट है, ये सिर्फ नंबर। ये हो गया 30 प्लस 5z plus 6z, 5 plus 6 how much? 11। इसका नीचे 1 कीजिए प्लस मल्टीप्लाई, 2 into 30 60, 2 into 11 22, जिसमें प्लस तो प्लस 1 into 30 30 into z, z को एक तरफ भेजिए, 60 equal to 30z minus 22z, 60 equal to 8z, 8 को इस तरफ लाएंगे तो 60 by 8 equal z, 4 से कैंसिल किया तो 15 by 2 equal to z, 4 से कैंसिल करने से 7 1 by 2 days equal to z time taken by c and all। इसको आप लोग को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, कुछ जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे ना डाउट तो क्लियर नहीं होगा। और भी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप बैठ के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देता हूँ, मैं कभी भेजा था ये आप लोग एक बार देख के आइए, देखने से आइडिया मिलेगा। 30 से क्वेश्चन आना ही है, एक क्वेश्चन कभी कभी 2 क्वेश्चन इस टाइप का आना ही है, तो पढ़ना ही होगा इसको। कुछ क्वेश्चन फोटो खींच के आप लोग को भेजता हूँ, जाके एक बार ट्राई कीजिए। कल भी भेजा था, उसको भी ट्राई करने से भी होता है।